फ्यूचर में आप किसी लड़के से शादी करते हो तो उसकी सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो? 5-6 लाख तो होनी चाहिए। जिंदगी में कभी देखे थे एक साथ? पति क्यों बनाया भगवान ने? बाप भी तो बनाया ना भगवान ने, उससे जाके बोला करो 5-6 लाख कमा के दो पापा। जब बाप ही बनाया तो शादी करके घर क्यों लेके जा रहा है? शादी भी ना करे ना, फिर तो बाप भी तो पैदा करके घर में लेके आया था ना। जली ना, तेरी भी जली ना। लोग जो होते हैं पति से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं इतनी सैलरी हो, ये वो अपने बाप से क्यों नहीं करते? मैं बताऊं रीजन ये होता है ना कि बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता है, पति बदलने का ऑप्शन होता है। यार समझ गई। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों को ही ऑप्शन होता है ना पति बदलने का। कुछ नहीं, आप मुझसे मत पूछो। तो हाँ भी दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल है यू कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वेडिंग फनी मोमेंट्स का पार्ट नंबर 28, जिसे देखने के बाद आप अपने ऐसे पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाए तो दुख सिर्फ 1 महीना रहता है, और अगर खुद से हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। तो बहरहाल दोस्तों रोज़ की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आप ज़रा इस दुल्हन के काम चेक कर रहे हैं, जिसको अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब आप जरा इस बहादुर मर्द के भी काम चेक करें, जिसने अपनी बीवी के सामने बीवी के दोस्त को ऐसी बात बोल दी कि सारे हैरान होकर रह गए। यार ये कितना क्यूट बच्चा है, काश इतना क्यूट बच्चा मेरा भी होता। अरे जब आप बोलो मैं तो फ्री रहता हूँ। अब तू गया बेटा। भारी मिस्टेक हो गया सर। बहुत सी लड़कियां शादी से पहले अपने ससुराल को जहन्नुम समझती हैं, उसके बाद उनको मिलता भी जहन्नुम वाला ससुराल ही है। अब आप देखो एक लड़की के लिए क्या मतलब, ससुराल में जिंदगी गुजारने के बाद भी आखिरत में हिसाब देना होगा। हर ससुराल के लिए नहीं है। जो लोग काले हैं और उनको लड़कियां नहीं मिलती, समझ लो ये क्लिप मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। ये क्लिप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपका शादी करना होगा तो कैसा लड़का चाहिए? काला। काला क्यों? मतलब अच्छे होते हैं, काला नाम जो काला इंसान होते हैं वो बहुत दिल के साफ होते हैं। दूल्हे के दोस्त पीछे बैठे हैं और लोगों ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा। यूँ कह रहा हूँ। हाँ यूँ कहा है रो? अरे यूँ हाथ मिलाए जा रहे, कल कुश्ती होगी। और यार हकलों की भी क्या जिंदगी है, बेचारों को अपना प्यार भी नहीं मिल पाता, हर चीज के लिए वो इतना लेट हो जाते हैं। मुस्कान आई लव यू। लेट हो गया भाई। भाई सही बात है, ऐसी चीज़ें सिर्फ फिनाइल से ही साफ़ होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको हाथ लगा लें तो भाई जल्दी से आप अपने हाथ के हिसाब से धो लीजिएगा। मैडम आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इधर बैठ जाओ। देखो आप घबराओ मत, हम आपको ऐसे चमकाएंगे कि आपकी शादी करवा के रहेंगे आप। इसका गाढ़ा फॉर्मूला काई पीलापन आसानी से हटाए और करे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ, इतनी चमक। इसकी सफाई को मेंटेन करता है हार्पिक ऑटोमेटिक्स, जो हर फ्लश पे फेस को रखे साफ। जो लोग ऑफर से चीज़ खरीदते हैं उनका जलील होना पक्का है। अगर ये लड़की थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा लेती तो इसके साथ आज ये सीन ना होता। अब मैं कुछ कह दूंगा तो सारी लड़के कमेंट में आके मुझे गाली बकेंगी। भाई ये वही वाली जूती है 50% ऑफ में से ली हुई, 20% रास्ते में रह गई। तो यार इस भाई ने शायरी में ही बता दिया, अगर आप शादी करोगे और घर में बीवी लेकर आओगे तो आपको दिन में ही तारे दिख जाएंगे, मतलब आप इतने परेशान हो जाओगे। रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नजारे देखेंगे, चांद घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। और यार अब तो सीन ही उल्टा हो रहा है, पहले लड़कियां सिर्फ कपड़े ही पहनती थी मर्दों के, अब तो सारे स्टाइल भी अपनाने लग गई। थरी बहान खाई भाई, यो कांड हो रहा था मेरे भाई देखने भी गए। पहले तो लोंडा आया करता, अब लोंडी आने लगी। गजब मेरे भाई गजब, और कुछ भी हो वो भी नया दिखाओ। भाई रंग बदलने में बीवी अभी भी पहले नंबर पर है, जैसे पार्लर में जाकर अपनी स्किन का रंग बदल लेती हैं, और ये लोग शादी के बाद भी रंग बदल लेती हैं, जैसे शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। बीवी बनकर दिखाओ। महीने के शुरू वाली आखिर वाली? दोनों। ओके, महीने के शुरू वाली। चाय पियेंगे? नहीं। अब महीने के आखिर वाली। लो पी लो चाय। और अब आप जरा बेवकूफ़ दूल्हे को भी देख लीजिए जो अपनी बीवी से पूछ रहा है तुम मेरे साथ हो क्या, तुम्हारे माँ बाप को पता है?
साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करें। अच्छा रुको 1 मिनट। सुनो, तुमसे एक बात पूछें? हाँ पूछिए ना। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम आज मेरे साथ रुकोगे? और यार लोगों की तो नई नई रस्में निकलती रहती हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई इन लोगों से ये पतली दुल्हन भी नहीं उठाई जा रही। अगर दुल्हन मोटी होगी तो फिर क्या होगा। अब आप ज़रा इस दूल्हा दुल्हन को भी देख लीजिए। इस दुल्हन ने तो प्यार का सबूत दे दिया। जब दुल्हन ने गुलाब जामुन नहीं खाया तो दुल्हन ने भी मुंह से निकाल कर फेंक दिया। और अब आप ज़रा इस चाचा जी को भी देख लीजिए। चाचा जी की उम्र कपड़ों के डिज़ाइन देखने की है, लेकिन ये शादियों पर शादियाँ कर रहा है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि दूल्हे के दोस्त आते ही इसलिए हैं कि हम शादी पर जाकर सबके सामने अपनी वाह वाह करवा सकें। जो मांगेगी वो दिला देंगे, तू फिक्र न करिए कैसी भी, और तेरे लिए तो जान भी दे देंगे साली। तू बात कर रही है पैसे की। अब आप जरा इस दूल्हे का हार भी देख लीजिए जो कि डॉलर में है, वो भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। लेकिन ये घर पहुंचते पहुंचते 30 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि लोग आते जाते नोट निकाल लेंगे इसमें से। ये क्लिप देखकर लोगों को लगता है कि भाई ये इसकी असली स्किन है, ऐसा मेकअप नहीं किया हुआ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल ऐसे वाटरप्रूफ भी मेकअप आ चुके हैं जो कि पानी से भी नहीं उतरते, तो हाथ से कैसे उतर सकता है। भाई बहुत से लड़के इस तरह के शौक सिर्फ ख्वाब में ही पाल सकते हैं। ये हकीकत में लाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और भाई इस दुल्हन ने तो अपने दूल्हे को बहाने बहाने से बता दिया कि भाई मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी अजाब करके रखूंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले रो रहे हैं। अरे पगली, ये तो रीति रिवाज है। बेटा रिवाज उवाज कुछ नहीं है। आज तूने मेरे घर वालों को रुलाया, अब तू देखना मैं तुझे पूरी जिंदगी रुलाऊंगी। अरे रिवाज है ये। रिवाज कुछ है बेटा, तू चल। अब आप जरा इस लड़की को देख लीजिए जो कह रही है जिसके साथ मैं शादी करूंगी कम से कम वो लड़का 2 लाख रुपए कमाता होना चाहिए। लेकिन इस लड़के ने बात बिल्कुल सही बोली कि जो लड़का 2 लाख रुपए मंथली कमाता होगा वो तुमसे शादी क्यों करेगा। किसी से शादी करते हो तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख होनी चाहिए। अच्छा, मान लो कोई लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, लॉयल है, बट उसकी सैलरी उतनी नहीं है, 10-15 हजार है, तो आप उससे शादी करो? नहीं। अबे साले, कम से कम 2-3 लाख, कम से कम 2-3 लाख कमाना चाहिए लड़का। आप खुद सोचिए कि जो 2-3 लाख कमाएगा वो आपसे ब्याह कर लेगा। और यार इसके लुक को देखकर तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रही कि भाई एक ही फ्रेम में इतनी सारी दुल्हन कहाँ से आ सकती हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और यार अब आप जरा इस ओवर एक्टिंग वाले कैमरामैन के भी काम चेक कीजिएगा जो पता नहीं किस तरह पिक्चरें ले रहा है दूल्हा दुल्हन की। इन दोनों ने शो में शादी के बारे में और शादीशुदा लोगों के बारे में ऐसी बातें बोली हैं जो सुनकर आप अपने इसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी शौहर जो है ना घर में 2 तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या फिर नहीं हो। और मैं शौहरों को कहता हूँ अगर आप लोगों की बीवियां कभी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर आप उन्हें नए सूट के पैसे देना। ये सबसे बेस्ट। ये वाला क्लिप देखकर लगता है कि हाँ भाई यार किस्मत से खूबसूरत बीवी मिलती है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि आप ये वाला क्लिप देख सकते हैं। भाई लव मैरिज में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अगर वो आपसे प्यार कर सकती है तो वो किसी से भी प्यार कर सकती है। अरेंज मैरिज में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके माँ बाप शादी कराते हैं और वो हर किसी से शादी नहीं करा सकते। टाइम हो गया बारात का। नहीं जाएंगे हम लोग, आप लव मैरिज कर रहे हैं ना इसीलिए। हाँ ससुर जी। दामाद जी बारात लेके मत आइए। क्यों? हमारी लड़की भाग गई टेंट वाले के साथ। अब आप जरा इन दोनों को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। दूल्हा तो मुझे बिल्कुल ही बोंगा लग रहा है, जो पैसे उसके पाँव से वार कर उछाल रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।